और अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। बाल साधना ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कोरोना महामारी के चलते बच्चों के आगे की शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लासें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बाल साधना विद्यालय परिवार हमेशा बच्चों के प्रति समर्पित है और समर्पित रहेगा। आज अध्याय नंबर 1 में जो तृतीय भाग है वो अशोक मौर्य का बिंदु है। यानी हम जो अब अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हम अशोक मौर्य के बारे में करेंगे, अशोक मौर्य की उपलब्धियों के बारे में करेंगे, अशोक मौर्य के जीवन चरित्र के बारे में करेंगे। चलो बच्चों, सीधे हम बिंदु पर आते हैं। देखो, मौर्य वंश का तृतीय शासक और उस तृतीय शासक का नाम था अशोक मौर्य। इतिहास में इस शासक का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। एक अच्छे अहिंसक शासक के रूप में इसका नाम उल्लेखित होता है। अशोक मौर्य 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासक रहे। यानी लगभग अगर देखा जाए तो 40 वर्ष का इनका शासन रहा और इस शासन के मध्य इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। एक पुस्तक है, साहित्यिक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दिव्या वादन। ये नाम थोड़ा सा ध्यान से देखना। दिव्या वादन नाम की एक पुस्तक है और इस दिव्या वादन नाम की पुस्तक में ये बात दी गई है कि अशोक मौर्य जो थे वो एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन जो बिंदुसार नाम के राजा थे उन्होंने अशोक मौर्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि सुसीम जो अशोक का बड़ा भाई था उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये बात है जो दिव्यावदान नामक पुस्तक में उल्लेखित की गई है कि सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बिंदुसार नाम के राजा ने किया था, अशोक को नहीं किया था। इसलिए ये बात स्पष्ट हो गई कि अशोक मौर्य जब शासक बने तो उनके साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। उसमें विजेता बनके अशोक मौर्य शासक बने थे। जिस समय अशोक शासक बने उस समय विदिशा, और विदिशा का दूसरा नाम आपको दिया हुआ मिल सकता है उज्जैन। ये श्रीपा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन जो विदिशा है। और उज्जैन का राज्यपाल था भैया, यानी उज्जैन का राज्यपाल था, जिसको आप ये कह सकते हो कि वहाँ का एक मुखिया था। ये वहाँ का राज्यपाल इसको बना रखा था। एक बात और आती है कि 2 पुस्तक और हैं। एक पुस्तक का नाम है दीपवंश और दूसरी पुस्तक का नाम है महावंश। ये दोनों पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है दीपवंश और दूसरी पुस्तक का नाम है महावंश। इस दीपवंश और महावंश नाम की पुस्तक में ये लिखा गया है कि इसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। आपको 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछने का तरीका ये होगा कि अशोक के 99 या 101 भाइयों का उल्लेख कहाँ है, तो दीपवंश और महावंश नाम की पुस्तक में है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि उसने अपने 99 भाइयों का वध करके शासक बना था, इस बात का उल्लेख कौन सी पुस्तक में दिया गया है, तो आप उसके अंतर्गत लिखोगे दीपवंश और महावंश नाम की पुस्तक है, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख दिया गया। एक तिब्बती इतिहासकार है जिसका नाम है तारानाथ। ये तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ। तो तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसने अपने 6 भाइयों का वध किया था। यानी 6 भाइयों का वध करके अशोक मौर्य शासक बने थे। और 6 भाइयों का उल्लेख तारानाथ के द्वारा दिया गया और 99 भाइयों का उल्लेख दीपवंश और महावंश के अंतर्गत दिया गया है। दूसरी बात यह है कि सम्राट अशोक मौर्य का नाम जो उसके समकालीन इतिहास में क्या लिखा गया है, तो देखो पुराणों में, पहली बात तो आप ये मेरे से ये भी पूछ सकते हो सर ये पुराण क्या है। देखो, जिस तरीके से वेद हैं उसी तरीके से हमारे प्राचीन इतिहास जानकारी का एक स्रोत है जिसको हम पुराण कहते हैं। इन पुराणों की संख्या है वो 18 है। इन पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। इन पुराणों की रचना किसने की थी? उग्रवाहा ऋषि थी।
और उग्रवा ऋषि के साथ उनके पुत्र थे जिसका नाम लोमहर्ष था। तो उग्रवा ऋषि और उग्रवा ऋषि के साथ लोमहर्ष थे। तो लोमहर्ष और उग्रवा ऋषि थे। उस लोमहर्ष और उग्रवा ऋषि जो थे उन्होंने इन पुराणों की क्या की थी, रचना की थी। इनकी संख्या 18 है और पुराणों में अशोक का नाम क्या दिया हुआ है, अशोक वर्धन दिया हुआ है, यानी इसको अशोक वर्धन शब्द का उल्लेख किया गया, वो पुराणों में किया गया। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना उग्रवा ऋषि और उसके पुत्र लोमहर्ष के द्वारा की गई है। एक अभिलेख मिले हैं और उन अभिलेखों का नाम है मास्की और दूसरा अभिलेख है गुर्जरा। ये मास्की जो अभिलेख है, ये मास्की अभिलेख आपका कहाँ स्थित है, तो ये मास्की अभिलेख है वो कर्नाटक में, और गुर्जरा अभिलेख आपका जो स्थित है वो आपका कहाँ पर आएगा, मध्य प्रदेश में आएगा। इस मास्की गुर्जरा के अलावा एक और अभिलेख है जिसका नाम है नेतुर अभिलेख। ये नेतुर अभिलेख भी आपका कहाँ है, कर्नाटक में। तो मास्की और नेतुर, ये मास्की और नेतुर दोनों कहाँ है, कर्नाटक में, और गुर्जरा कहाँ है, एमपी में। इन तीनों अभिलेखों में इसका नाम अशोक बताया गया है। ये तीनों अभिलेख जो हैं उन तीनों अभिलेखों में इसका नाम अशोक बताया गया है। और अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी बताया गया है, यानी सुब्रदांगी लिखा गया कि अशोक की माता जो है उसका नाम सुब्रदांगी है। लेकिन इतिहास अतिशयोक्तियों से भरा हुआ है, वाद विवाद से भरा हुआ है। तो ये अभिलेख में जो जहाँ इसका नाम अशोक लिखा हुआ है वहाँ तो अभिलेखों में तो उसकी माता का नाम दिखाया गया है, वो सुब्रदांगी दिखाया गया। लेकिन ऊपर आपने एक पुस्तक लिखी थी दिव्यावदान, ये जो पुस्तक है दिव्यावदान नामक पुस्तक लिखी थी। इस दिव्यावदान नामक पुस्तक में इसकी माता का नाम क्या दिखाया गया है, इसकी माता का नाम पासादिका बताया गया। तो आपको एक बार फिर बताऊं कि सम्राट अशोक मौर्य का नाम अशोक वर्धन पुराणों में मिला है। मास्की, गुर्जरा और नेतुर अभिलेख में इनका नाम अशोक है। इनकी माता को अभिलेखों में सुब्रदांगी लिखा हुआ है और दिव्यावदान नामक पुस्तक में इसकी माता का नाम पासदिका शब्द से उल्लेखित किया गया है, या पासदिका इसका नाम उल्लेखित हो गया है। फिर दूसरी बात है, सम्राट अशोक जब शासक बने तो बनते ही उसने एक नीति अपनाई थी, दिग्विजय नीति। ये दिग्विजय क्या होती है, यानी एक विजेता बनने की या अपने आसपास के राज्यों को जीतकर एक श्रेष्ठ राजा होने की नीति होती थी दिग्विजय। दिग्ग का अर्थ होता है दिगांतर, यानी जहाँ तक अपने राज्य की सीमाएं विकसित हो सकती हैं वहाँ तक उन्हें किया जाए, इसलिए इसको दिग्विजय नीति भी कहते हैं। और ये दिग्विजय नीति सम्राट अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक के साथ अपनाई थी। सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा, जिसको मैं एक अलग प्रश्न पर आपको डिटेल से बताता हूँ। उसने अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध का नाम था कलिंग। पहली बात देखिए बच्चों कि ये कलिंग है कहाँ पर, तो इस कलिंग कहाँ पर है, तो इसका नाम आप लिखोगे कि कलिंग जो है वो उड़ीसा में, एक बात। दूसरी बात, ये कलिंग के राजा कौन थे, तो यानी कलिंग के राजा जो थे वो नंद राज थे, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये कलिंग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, किस कारण के लिए प्रसिद्ध था, तो ये जो प्रसिद्ध था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, 4 और क्वेश्चन आपको बताऊं। अगर आपको जीवन में कभी भी पूछे हाथियों का देश किसे कहते हैं, तो स्पेन को कहते हैं। अगर हाथियों का देश पूछ ले तो स्पेन है। सफ़ेद हाथी, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी कहाँ के प्रसिद्ध हैं, वाइट एलिफेंट कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो सफ़ेद हाथी जो प्रसिद्ध रहे हैं वो सफ़ेद हाथी थाईलैंड के प्रसिद्ध हैं। अगर आपको ये पूछ ले कि हाथी गांव राजस्थान के जयपुर में है जो कानबेलियाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो तीसरे नंबर पे आता है एक चीज़ आता है कि हाथी गांव। तो आपका हाथी गांव है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुर का हाथी गांव जो है वो कानबेलिया जो नृत्य होते हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमारे भारतवर्ष में हाथी जो है उसको एक विरासत पशु घोषित किया गया है। विरासत का मतलब एक संरक्षण पशु है ये, और विरासत पशु इसको घोषित किया गया था 2009 में। फिर एक चीज़ आती है, हाथी दांत की क्या बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं। हाथी दांत की क्या बनती हैं,
चूड़ियाँ बनती हैं, और हाथी दांत की चूड़ियाँ अक्सर कौन पहनती हैं? तो एक तो राजपूत महिलाएं आती हैं, और एक जो बंजारा परिवार है, यानी बंजारा परिवार कौन होता है? जो गायों की खरीद फरोख्त करने वाला जो जाति होती है उसको बंजारा कहते हैं। तो अक्सर ये राजपूत महिलाओं में भी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, और बंजारा परिवार भी है। और बंजारा कौन है? यानी इस पर मवेशी भी लिख सकता है अगला, लेकिन मवेशियों में भी गोमवेशी आएगा यहाँ पर, कि उसकी खरीद फरोख्त करने वाला होता है, उसको बंजारा कहते हैं। आज हमारा कर्नाटक क्षेत्र में बांदीपुर एक जगह है जो अभ्यारण्य है, वो हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका अभ्यारण्य अगर आपसे पूछता है तो आप अभ्यारण्य में लिखेंगे बांदीपुर, और ये बांदीपुर हमारा जो है कर्नाटक में। यानी तथ्य को जितना हो सके रोचक बनाओ। तो ये कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अब अशोक ने क्या किया कि ये जो नंदनाम राज नाम का राजा था, इस नंदराज नाम के राजा से हाथियों की मांग की। क्या की? हाथी मांगे कि भाई मुझे हाथी दो। तो इस नंदराज ने उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। तो 261 ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व में? 261 ईसा पूर्व में इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? इसने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया कलिंग पर। काफ़ी नरसंहार हुआ। जब स्वयं अशोक इस कलिंग के नरसंहार को देखने वहाँ जब पहुँचे तो किसी आदमी का हाथ कटा हुआ था, किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी का नाक कटा हुआ था, कोई तड़प रहा था। सभी अशोक को बद्दुआएं दे रहे थे। अशोक का मन बड़ा पवित्र था, गदगद हो गया। उस घटना को देखकर उसके हृदय ने उसे झकझोर दिया कि आप एक राजा नहीं है, आप कितने निर्दयी हैं, कितने लोगों के हत्यारे हैं। तो अशोक का वहाँ पर क्या बदल गया? मन बदल गया। अब जब भी कोई युद्ध जीतता है, मान लो जब भी कोई युद्ध जीतता है तो युद्ध, यही उपाधि इसी मौर्य वंश के राजा दशरथ ने ग्रहण की थी। लेकिन इसका एक पड़ोसी मित्र था श्रीलंका का राजा, और श्रीलंका का राजा था वो तिस्त था, वो इसे बड़ा पसंद रहता था। उस श्रीलंका के राजा ने भी यही उपाधि धारण की, उस राजा ने भी यही उपाधि धारण की थी, ये उपाधि उसने धारण की थी। तीसरी बात कि यहाँ पर जब इसने उपाधियाँ धारण की, उसके बाद में इसको शाक्य बुद्ध कहा गया। शाक्य बुद्ध यानी सम्राट अशोक मौर्य ने इसके बाद अपने आप को शाक्य बुद्ध के नाम से संबोधित किया, शाक्य बुद्ध के नाम से। लेकिन ये शाक्य बुद्ध इसमें नहीं लिखा हुआ है। कहीं आप ये कह दोगे सर ये रंदमयी में शाक्य बुद्ध लिखा हुआ, नहीं भाई, ये शाक्य बुद्ध भी इसको मास्की में लिखा गया है। जो मास्की अभिलेख है कर्नाटक में, उस मास्की अभिलेख में इसको शाक्य बुद्ध लिखा गया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी तन्मयता से पढ़ो। ये मत देखो कि आपको रोचकता क्या लग रही है, ये देखिए कि अध्ययन क्या हो रहा है या उस चीज़ के बारे में आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है। फिर दूसरी चीज़ जब आपकी आती है कंपटीशन के अंतर्गत, तो वो ये पूछता है कि सम्राट अशोक मौर्य जो थे वो एक शक्तिशाली राजा थे। उस सम्राट अशोक मौर्य ने जो शिलालेख खुदवाए थे, उन शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में बताता हूँ। ये थोड़ा सा एक राउंड बना दूँ कि भाषा क्या थी। देखो ये लिपि और भाषा अलग अलग है। उस समय की जो भाषा थी, उस समय की वो भाषा तो लगभग थी वो प्राकृत थी। एक बात तो ये तो भाषा थी, लेकिन लिपि थी। एक तो थी ब्राह्मी लिपि, इसके अभिलेखों की भाषा जो थी ब्राह्मी, एक थी खरोष्टी, और एक जो इसकी थी अरमाइका। ये तीन लिपियाँ उस समय सम्राट अशोक मौर्य की भाषा में थी। पहली ब्राह्मी थी, दूसरी खरोष्टी थी, तीसरी अराइमका नाम की भाषा थी। दूसरी बात देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है उसके सारे अभिलेख भारत में हैं। एक बात, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं। खरोष्टी के जितने भी अभिलेख हैं वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में। आपकी बुक में एक उदाहरण दिया हुआ मिलेगा आपको, मानसेरा और शाहबाज गड्डी। ये दोनों जो अभिलेख हैं, ये शाहबाज गड्डी और मानसेरा पाकिस्तान में हैं। दोनों ही अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और भारत में जितने भी, जैसे अभी मैं मास्का बता रहा था, गुर्जरा बता रहा था, रुंदमई बता रहा था, ये सारे अभिलेख किस में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। और अफगानिस्तान जो देश है, अफगानिस्तान में एक दो अभिलेख हैं अशोक मौर्य के। उस अफगानिस्तान वाले अभिलेखों में इनकी भाषा जो है वो अरेमाइका है। तो वहाँ पर इसकी भाषा का उल्लेख किया जाता है, वो अरेमाइका से किया जाता है। भारत में ब्राह्मी से,
खरोष्टी पाकिस्तान में, अरेमिका अफगानिस्तान के अंतर्गत ये भाषा मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए, एक सम्राट अशोक मौर्य का अभिलेख मिला है, भाब्रू अभिलेख। ये भाब्रू अभिलेख जो है, ब्राह्मू भी कहते हैं, ब है तो र ऊपर जाएगा बेटे आगे, तो भाब्रू शिलालेख मिला है। ये शिलालेख कहाँ पर मिला है? ये राजस्थान में प्राप्त हुआ, कहाँ? बैराठ में। और बैराठ जो है इसका दूसरा नाम क्या है? विराटनगर। बैराठ और विराटनगर। तो भाब्रू जो शिलालेख है वो बैराठ में है, दूसरी जगह जो आपकी आती है वो विराटनगर में आती है। अब भाब्रू ओब्लिक विराटनगर है, आपने यहाँ पर इतना लिख दिया। इसमें पहली बार त्रिरत्न लिखे हुए हैं, इसके अंतर्गत जो पहली बार जो है वो त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है, या त्रिरत्न शब्दावली यहाँ पर लिखी गई है। थोड़ा पेन रुक गया है तो यहाँ पर त्रिरत्न लिखा गया, त्रिरत्न शब्द लिखा गया। ये त्रिरत्न शब्द क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें क्या था? बुद्ध, धम्म और संघ। ये शब्द पहली बार लिखे गए हैं, वो भाब्रू शिलालेख में लिखे गए। और ये भाब्रू शिलालेख है वो बैराठ में प्राप्त हुआ है, विराटनगर के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। लेकिन दो शिलालेख ऐसे हैं जिन दोनों शिलालेखों की भाषा में द्विभाषी शिलालेख कहलाते हैं, जिनमें दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है। एक तो यानी आपका जो है उसका नाम है सार ए कुंजा, यानी जो एक तो आती है आपकी सारे कुंजा। ये सारे कुंजा जो है, ये सारे कुंजा शिलालेख ऐसा है जो द्विभाषी है। इसमें खरोष्टी भी है और ब्राह्मी लिपि, द्विलिपि कह सकते हो, द्विभाषी कह सकते हो, इसके अंतर्गत है। लेकिन इसमें एक शब्द और आएगा। अगर भविष्य में और बड़े कंपटीशन की ओर आप बढ़ोगे तो और बड़े कंपटीशन में जाओगे तो आपको ये दो अलग अलग चीज़ें आएंगी। सारे कुंजा तो आएगा लिपि में, ये तो द्विलिपि है। और एक एरागुंडी शिलालेख है, ये एरागुंडी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये एरागुंडी शिलालेख है जो यानी क्या है? दो भाषाओं में है, प्राकृत और पाली भाषा में है। तो इसकी भाषा दो हैं, प्राकृत और पाली। और ये शेरे कुंजा, खरोष्टी और लिपि और त्रिरत्न शब्द का प्रयोग है वो भाब्रू, बैराठ, विराटनगर शिलालेख में प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में ध्यान से सुनिए, वर्तमान समय में ये जो शिलालेख है, ये वर्तमान समय में ये शिलालेख कहाँ है? ये कोलकाता संग्रहालय के अंतर्गत है। और ये जो भाब्रू शिलालेख है ये कोलकाता संग्रहालय के अंतर्गत रखवाया गया है और आज एक स्रोत के रूप में आता है। इसके अलावा सम्राट अशोक मौर्य के बहुत सारे शिलालेख हैं। उन शिलालेखों के भी नाम इतिहास में इनके उल्लेखित होते हैं, जैसे लोहिया नंदगढ़। एक तो ये आता है लोहिया नंदगढ़ आता है। तो लोहिया नंदनगढ़ जो है, ये नंदगढ़ जो लोहिया जो क्षेत्र है, इसको औरंगजेब का शिलालेख भी कहते हैं, क्योंकि इस पर एक आलेख जो है वो औरंगजेब का लिखा हुआ है, बिहार क्षेत्र में मौजूद है। एक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत इसका शिलालेख मिला है, और एक मिला प्रयाग। और ये प्रयाग शिलालेख जो मिला है, ये प्रयाग कल परसों मैंने बताया था कि इलाहाबाद का नाम बदलकर आदित्यनाथ योगी ने प्रयागराज कर दिया है। यहाँ प्रयाग शिलालेख मिला था अशोक मौर्य का, उसको अकबर का शिलालेख भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अकबर का शिलालेख भी, अशोक का तो था प्रयाग, और उस प्रयाग का के साथ एक नाम और जोड़ देते हैं, और उसके साथ एक नाम जुड़ता है, और उस नाम को आप जोड़ते हो, अकबर का शिलालेख आप जुड़ते हो, तो अकबर का जो शिलालेख है वो भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयाग को इलाहाबाद जो का किला जो था, यहाँ पर एक किला था और उस किले का नाम था इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद के किले में उसको स्थापित अकबर ने करवा दिया था। इसलिए इस प्रयाग वाले जो शिलालेख है, अब आप एक बात कहोगे, कल मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने लिखी, समुद्रगुप्त का दरबारी था, उसका संधि विग्रह था। हाँ, कल पढ़ाऊँगा ये बात। लेकिन प्रयाग, एक तो आता है कौशाम्बी प्रयाग शिलालेख, तो कौशाम्बी वाला जो शिलालेख है इसके साथ एक कौशाम्बी भी शब्द जुड़ जाता है, लेकिन ये अलग अलग है। कौशाम्बी प्रयाग शिलालेख है, अशोक का है, उसको अकबर ने लिखवाया था, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इलाहाबाद का वर्तमान नाम कर दिया गया प्रयाग, और प्रयाग नाम इसका करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान समय में सीएम है वहाँ के। अशोक के शिलालेखों की पहली बार खोज किसने की थी? यानी अशोक के जो शिलालेख हैं, उस अशोक के शिलालेखों की पहली बार खोज किसके द्वारा की गई थी?
तो सबसे पहले खोज जो हुई थी वो 1750 में हुई थी, और 1750 में इसकी खोज की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? यानी पॉडेट्री नाम का एक अंग्रेजी इतिहासकार है जिसको आप पॉडेट्री कहते हैं। टी आएगा, ट्री नहीं है, टी। और पेंथेलर नाम का व्यक्ति था, इसका पूरा नाम जो था वो पेंथेलर ने सम्राट अशोक मौर्य के जितने भी शिलालेख हैं उनकी खोज की 1750 ईस्वी के अंतर्गत। इनको पढ़ने का प्रथम काम किया था जेम्स प्रीसेप के द्वारा किया गया था, यानी इसका प्रथम कार्य किया गया था वो प्रीसेप के द्वारा किया गया। जेम्स प्रीसेप था, उन्होंने पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ने का काम किया। अब आप कहोगे सर आप हमें भाबरू पढ़ा रहे थे, इसको किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। अगर आप जो पिछले पृष्ठ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि आप ये कहोगे कि सर ये बैराठ वाला जो है ये किसने खोजा था? ये तो कैप्टन बर्ट, यानी कैप्टन बर्ट जो है उस कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। जबकि अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे? वो जेम्स जो आपकी पॉडेट्री पेंथर ने खोजे 1750 में। इन सभी को पढ़ा किसने? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। कौशाम्बी प्रिया का दूसरा नाम अशोक अभिलेख है। कौशाम्बी बेटा अलग है, मैं पहले भी बता रहा हूँ। और लोहियानंदगढ़ जिस पर औरंगजेब का उत्कीर्ण है, तो ये भी अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक मौर्य एक अच्छा राजा था। उसने आजीविक संप्रदाय के लिए कुछ पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी, और वो जो गुफाएं थी उसमें देखो, एक तो सुदामा, एम करण चोपड़ा कर दो, चोपड़ा, करण चोपड़ा। और उसके बाद में दूसरी चीज है करण चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। एक और उसने किया था विश्व झोपड़ी। तो विश्व झोपड़ी, सुदामा, करण चोपड़ा, ये बनाई उसने। लेकिन ये बनाई कहाँ? बाराबर पहाड़ियों में। बाराबर पहाड़ियों में। ये बाराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये बिहार में है। लेकिन अनुसरण तो कोई करेगा। हमारे माता पिता परिवार के सदस्य जैसा करेंगे तो हम तो वैसा करेंगे, ये बात स्वाभाविक है। तो इसका अनुसरण किसने किया? इसका अनुसरण इसी के जो पुत्र थे जिसका नाम था दशरथ। और उस दशरथ ने नागार्जुन पर्वत श्रृंखला में कुछ पहाड़ियाँ गुफाएं बनवाई। दशरथ ने भी बनवाई, अपने दादा अशोक का अनुसरण किया इसने। और बाराबर की पहाड़ियाँ, सुदामा, कर्ण, विश्व की झोपड़ी जो अशोक ने बनवाई थी आजीवक संप्रदाय के लिए। आप ये कहोगे सर बीच बीच में आप एक आजीवक बोल रहे हो, जैसे हमारा जैन धर्म के दिगंबर, श्वेतांबर, उसी तरीके से एक आजीवक संप्रदाय उसके लिए बनाई थी। अब दूसरी पहाड़ी है नागार्जुन की पहाड़ियाँ। नागार्जुन में 3 गुफा बनी, एक तो गोपी, एक वापी, एक जैसे जैसे नाम है। ये गोपी और वापी नाम की जो गुफाएं थी वो दशरथ ने बनाई थी। वदपिथ भी आती है, थोड़ा सा टिपिकल है, याद नहीं रहेगा। आप कह दो कि सर आपने वदपिथ नहीं लिखा, वदपिथ है, आप तो नहीं कहोगे, लेकिन आगे आएगी। आप 2 याद रखो, गोपी और वापी दशरथ ने बनाई। किस पहाड़ियों में? नागार्जुन में। और बाराबर की पहाड़ियों में सुदामा, करण चौपार और विश्व की झोपड़ी। ये चोपड़ा नहीं है, चौपार है। उस पहाड़ी का में इनका निर्माण करवाया था। लेकिन अब मैं आपको एक बिना लिखे एक चीज़ समझा रहा हूँ 5-7 मिनट में, आप उसे ध्यान से देखिए। सम्राट अशोक मौर्य ने एक परिकल्पना की, और उसने वो परिकल्पना की थी धम, अपना स्वयं का धम चलाया। और स्वयं के धम में उसने एक अच्छी जीवन चरित्र की कहानी उसने प्रस्तुत की थी। और शिलालेख 2 में इसकी परिभाषा उसने लिखी है। उसने कहा कि मेरा जो धम है वो सभी विश्व के श्रेष्ठ धर्मों का सार नैतिक आचरण है, उसको मैंने सम्मिलित रूप से पेश किया है। विश्व के श्रेष्ठ धर्मों का नैतिक आचरण, उसको मैंने समन्वित रूप से प्रस्तुत किया है, वो मेरा धर्म है। ऐसा उसने शिलालेख नंबर 2 में लिखा है कि ये धर्म है। उसने कहा कि धर्म क्या है? व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए, व्यक्ति को पापों से दूर रहना चाहिए। उसके हृदय में दया, दान, असहिष्णुता होनी चाहिए, कल्याण के लिए उसको दान देना चाहिए। और हमेशा मर्दुता का परित्याग कर साधुता ग्रहण करनी चाहिए, साधुता का पालन करना चाहिए उसे। फिर देखिए दूसरी चीज़ आपकी, साधुता के परित्याग के साथ साथ आप जो चीज़ लिखेंगे
कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी अपने जीवन चरित्र के अंतर्गत सम्राट अशोक मौर्य ने कि धर्म का उद्देश्य प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा, चाहे वो कोई भी जीव है उसके प्रति आपको अहिंसा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाना, माता पिता की आपको हमेशा सेवा करनी है, बड़ों का आदर करना है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखनी है, दासों के प्रति आपको अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन धर्म के मार्ग में अशोक ने 4 बाधाएं बताई हैं। क्रोध, कभी क्रोध मत करो, अहंकार, ईर्ष्या, निर्दयता और उग्रता आपके शत्रु हैं। अशोक ने कहा कभी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, प्राप्त की गई चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, निर्दयित नहीं होना चाहिए, कभी उग्र नहीं होना चाहिए। इस सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अशोक ने 2 उपाय बताए हैं, एक आत्म संयम और एक आत्म परीक्षण। एक तो आत्मा का संयम होना चाहिए और एक आत्म परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने जब अपने जीवन चरित्र में ये नियम बनाए, लोगों ने उसे विश्व का महान राजा बना दिया। सम्राट अशोक मौर्य के बाद उसका पुत्र कुणाल शासक बना, लेकिन उससे लास्ट में अंधा करवा दिया गया था। उसका एक अन्य पुत्र जालोक कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, यानी इसका पुत्र था जालोक। उस जालोक ने कश्मीर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद उसका कुणाल का पुत्र संप्रति, इसके बाद कुणाल का पुत्र संप्रति यानी शासक बना। मौर्य वंश का अंतिम शासक वर्धर्त था और उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक दिन वर्धर्त को 184 ईसा पूर्व सेना के परीक्षण के लिए उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने आमंत्रित किया और धोखे से उसकी हत्या कर दी और 184 ईसा पूर्व में एक नया वंश स्थापित कर दिया और उस नए वंश का नाम था शुंग वंश। ये अशोक मौर्य का जीवन चरित्र था। इसका एक पुत्र यानी महेंद्र वर्मन श्रीलंका अपनी बहन संगलमित्रा के साथ धर्म प्रचार के लिए भी गया था। ये सम्राट अशोक मौर्य का अध्ययन है। कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा में ये बिंदु था। 3 बिंदु मैंने पूरे करवा दिए हैं और कल 4था बिंदु होगा मौर्य प्रशासन का, परसों 5वां बिंदु होगा गुप्त काल। इस तरीके से पहले अध्याय में कुल 9 बिंदु हैं जो करवा दिए जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, अपने जान पहचान के लोगों में शेयर करेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। बाल साधना विद्यालय परिवार आपकी कुशल अकस्मिकता की परमात्मा से प्रार्थना करता है, हमेशा आपको अच्छे संस्कार और अच्छे जीवन चरित्र में ढालने के लिए समर्पित रहेगा। आपका परिवार कुशल रहे, मंगल रहे, आपका परिवार तरक्की करे। इसी शुद्ध भावना के साथ आज का ये बिंदु पूर्ण हुआ अशोक मौर्य का। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। कल्याण, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, जीवन हमेशा आपका उन्नति करे। जय भारत।